नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है और ये लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती, उससे क्या अपनी बात रखने का लोग जो है सबको मौका मिलना ही चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, अब चुनाव आ रहा है तो सब कार्यक्रम तो करवे करेगा, तो इस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको करना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है उससे लोग परेशान हैं, तबाह है। शायद इस वजह से जो है भीड़ नहीं आ पा रहा। लेकिन नित्यानंद राय कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं, ये कहना है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय का कहना है कि आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं जदयू को। नहीं, किसको क्या? राय ने कहा है कि जेडीयू के जो नेता और मंत्री उनके संपर्क में और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। देखिए, एक बात समझने से कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। जो बेकार की बातें बोलता है, जिसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है, उस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। इस बात को कोई मतलब है क्या? तो इसलिए किया जा सकता है। उस कमीशन के साथ जो है एमपी अंग्रेज एमपी थे, एक हिंदुस्तानी नहीं था। गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। ये भारत सरकार तो जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे, कास्ट बेस्ड सर्वे, तब कोर्ट कचहरी में अपने लोगों को खड़ा करके रुकवाना चाहता था लोग। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई गई हैं उसमें कम से कम जो है ये सुरक्षित रहे, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। इसलिए 2 दिन पहले ही हम लोगों ने कैबिनेट करके भारत सरकार को रेकमेंड किया है कि ये जो आरक्षण की सीमा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है इसको अनुसूची 9 में रखा जाए, शेड्यूल 9 में रखा जाए, ताकि लोगों को अधिकार मिल पाए। अब तो करना उन लोगों को है। अब तो ऐसा माहौल बना है कि हर राज्य, हर प्रदेश जो है जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी, आज उनके नेता भी, राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जा करके उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएंगे। कई रीजनल्स पार्टी, अभी आंध्रा में हुआ तो कई रीजनल्स पार्टी जो है अभी ऐलान कर दी और ये पूरे देश भर में ये मांग उठ पड़ी है। तो कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ता में उनको तो ये बात हजम नहीं है। दूसरा ऐतिहासिक काम ये हुआ, हमारी सरकार ने करने का काम किया कि कोई एक राज्य बता दीजिए जिस राज्य में एक साथ लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा हो। लगभग आप समझ जाइए कि जो पिछला केवल एक विभाग का एक दिन में 1,22,000 नियुक्ति पत्र बांटा गया। उससे पहले होम मिनिस्ट्री का था तो सिपाही लोग को 10,000 हम लोग बांटे थे, अब उसका भी 70,000 कर दिया गया। और उससे पहले नियुक्ति पत्र लगभग 50,000 बांटा गया, जो हम लोग घूम घूम के बांटे। अब हम लोग जब घूम घूम के बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र, तो सोचिए यहाँ लाखों में नौकरी मिल रही है, जिसकी आबादी 13-14 करोड़ है जिस राज्य की, और जिसके प्रधानमंत्री देश के, समझ जाइए कि कितना आबादी है, और वो मात्र 50,000 खाली दिखावटी, बनावटी और मिलावटी नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रहा है। देखा। यानी बिहार जो काम कर रहा है, देश वही चाहता है कि ऐसा काम हर राज्य में हो, और ये मजबूरी होगी उन लोगों की। अब जातीय जनगणना अमित शाह आते तो कहते कि बिहार आते तो बोलते हैं कि भाई फलना जात का इन लोगों ने बढ़ा लिया, यादव व मुसलमान का बढ़ा लिया। क्या बात कर रहे हैं भाई? आप किस बेस के बारे में बोल रहे हैं? बिहार तो ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का साइंटिफिक आंकड़ा है। अगर आपको कंपैरिजन भी करना पड़े तो अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने गलत कराया है तो भारत सरकार ऐलान कर ले, आप लोग करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको अगर बढ़ाना होता तो मुख्यमंत्री अपने समाज का नहीं बढ़वा दिए होते।
तो ये सब बेकार की बातें ये लोग आकर के करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग जो है इस काम में लगे हैं। और सोचिए कि अभी लगभग जो है 2 लाख के आसपास लोगों को जो है 1 साल के भीतर जो है सरकारी नौकरी दी जा रही है। और इसके बाद भी अभी तो स्वास्थ्य विभाग जो हमारे अंतर्गत है उसमें लगभग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं, उसमें 1,60,000 नौकरियां निकलने वाली है। तो आपको हम कह देते हैं 2-2.5 साल के अंदर हमारी सरकार 5 लाख लोगों को तो नौकरी दे ही देगी। और 24 खत्म होते होते हम लोग कह रहे हैं 25 आते आते हम सब लोग जो है 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। और जो गरीबे हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आंकड़े हमारे पास आ गए तो हमको योजना बनाना। अब हमने देखा है भाई, हमारी सरकार ने देखा कि जो भूमिहीन है उसको हम लोगों को भूमि उपलब्ध कराना, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, उनको पक्का मकान देना है। और जो गरीब परिवार जो है लगभग 6,000 आय से भी कम जिसकी आय है उसको हम लोगों को मदद करना है, रोजगार की व्यवस्था करानी है। तो ऐसे परिवारों को, गरीब परिवारों को हमारी सरकार 2 लाख का जो है सहायता देने का काम करेगा। और ज़मीन भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपए और पक्का मकान बनाने के लिए, ताकि पक्का उनका कमरा बन जाए, मकान बन जाए, उसके लिए 1,20,000 रुपए उन परिवारों को हम लोग देने का काम। तो ये सारा काम जो है बिहार सरकार अपने बलबूते कर रहा है। कल मुंगेर का हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज सा अस्पताल की शुरुआत की है, शिलान्यास करके आए हैं। अब भाजपा के लोग कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है। आप समझे, इतना झूठा लोग हैं। राज्य सरकार अपने योजना के अपने मद का पैसा लगा रही है और हर चीज़ में ये लोग कहते हैं कि भारत सरकार दे रही है, हम कर रहे हैं। कहीं एक चवन्नी नहीं, बल्कि ये लोग जब से आए हैं तब से स्कीमों का नाम बदल दिया गया। पहले सरकारी राज्य योजना केंद्रांश का जो था वो 90-10 का रेशियो था। अब ये लोग आ गए हैं, पहले राजीव गांधी विद्युत योजना का नाम बदल के दीन दयाल उपाध्याय नाम कर दिया, उसमें 50-50% डाल दिया। तो जो बिहार जो कमज़ोर राज्य है, हम लोगों की यही मांग, जो केंद्रीय योजना है उसमें कम से कम 90-10 का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो होना चाहिए। इतना ही तो सहयोग मांग रहे हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।